गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं फंक्शन फैब्रिकेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इस पार्ट को वहीं स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैं पिछले पार्ट को एंड किया था कि जो लावंजी जो होता है वो ड्रंक हो गया होता है और जो वेंग होता है उसकी टेक केयर कर रहा होता है। क्या क्योंकि उसे कहने डर होता है कि जब लावंजी मॉर्निंग में उठेगा तो वो वेंग को जरूर पनिशमेंट देगा, क्योंकि जो लैंडकिल होता है उसमें अल्कोहल ड्रिंक करना मना होता है। बट वेंग की गलती की वजह से जो वांगजी ने गलती से ड्रिंक कर ली होती है और जो लावंजी होता है वो सो गया होता है वेंग को कडल करके, और वेंग भी वहीं पे ऐसे ही सो गया था क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है लावंजी के पीछे भाग भाग के खेल खेल के उसके साथ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है वेंग की, तो वो तुरंत जो लावंजी से उठ खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद जो लावंजी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिस्तर पड़ा हुआ है और जब जैसे ही उठता उसके सिर में हल्का सा पेन हो रहा होता है और वो वेंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ था, क्योंकि जो लावंजी होता है उसको कुछ भी याद नहीं होता। और जब वेंग को ये पता चलती है कि लावंजी ये सारी मेमोरीज भूल गए तो वो एक राहत की सांस लेता है और वो कहता है कि लांजा कुछ नहीं हुआ था, बस तुम सो गए थे, उसके बाद पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम उठे ही नहीं और आप जाके उठे हो। तो जो लावंजी है वो इतना नहीं सोचता, उसको लगता है शायद वो बहुत थक गया था कल जो उस डीमन से लड़ते हुए, उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई होगी जिसके कारण उसके सिर में अभी पेन हो रहा है और वो ध्यान देता है इस बात पर। और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और ये देख के तो वेंग होता है हंस लेता है कि जो वांगजी है उसको कुछ भी याद नहीं है, नहीं तो उसे तो पक्का पनिशमेंट मिलती ही मिलती। पता नहीं लांजा सा क्या हाल करता उसको ड्रिंक कराने के कारण। तो तभी लावंजी आता है तो वेंग भी चला जाता है फ्रेश होने के बाद वो दोनों आते हैं और वो नीचे जाते हैं सबको ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे जेवजुन, न्यूसैन, मिया मिया और जनशा होते हैं। वो उनके उसके ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट कर रहे होते हैं नीचे। वो दोनों पहुँचते हैं और सब उसको बैठने को कहते हैं और वो लोग कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए और वहाँ पे उनके लिए फूड आता है और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं कि और वापस से बातें करने जाते हैं। जो जीवजन होते हैं वो पूछते हैं वेंग से, तुम ठीक हो, कल तुम्हें चोट आ गई थी? तो वेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बात उन्हें कहता है चलो अच्छी बात है कि तभी एक बटरफ्लाई उड़ती हुई जीवजन के पास आती है और जीवजन देखते हैं और वो उसे मैसेज रिसीव करते हैं। वेंग पूछता है कि क्या बात है, क्या मैसेज आया है? तो जीवजन कहते हैं कि जो अंकल हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया है कि एक और केस इसी पास की सिटी में सुनने को आया है कि कोई घोस्ट है यहाँ पे जो लोगों को परेशान कर रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है, बट उन्होंने हम सभी को बुलाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही कल्टिवेटर्स, जो 2 ही लोग हैं वो जाएंगे इस केस सॉल्व करने, क्योंकि मैटर इतना बड़ा नहीं है और जो क्लैन है क्लैन में भी कुछ मैटर चल रहे हैं, इसके लिए बाकियों को जाना होगा। तो वो कहते हैं जीवजन होते कहते हैं लावंजी को कि लावंजी तुम इस मैटर को सॉल्व कर लेना, और फिर वो वेंग को स्मेल करते हुए कहते हैं कि तुम वेंग को अपने साथ ले जाना और बाकी सबको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। ये बात सुन के वेंग भी स्माइल करता कहता ठीक है आप तो चलिए, मैं और लांजा पीछे से आ जाएंगे इस मैटर को सॉल्व करने में। जो जनशा होता है वो वेंग के गर्दन पर हाथ रखते हुए कहता है कि ध्यान से, चोट मत लगाना अपने आप को, नहीं तो शीशे को मैं क्या जवाब दूंगा, और बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक आना, कहीं ऐसा ना हो घोस्ट से लड़ते लड़ते तुम ही घोस्ट बन जाओ। तो जो वेंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि जनशा तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तो घोस्ट कोई जो होना होगा, क्योंकि मैं तो इतना शरारती हूँ कि कहीं घोस्ट मुझसे परेशान होकर ना भाग जाए। इस बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और जो जीवजन और सभी लोग होते हैं वो विदा लेते हैं उन दोनों से और लैंड के अंदर निकल जाते हैं। बट जो वेंग और लावंजी होते हैं वो टेबल बैठे होते हैं और दोनों टी ऑर्डर करते हैं कि तभी एक वेट्रेस होती है वहाँ पे, वो टी लेके आती है और जैसे ही उसकी नज़र जो होती है लावंजी पर पड़ती है वो लावंजी को देखती रह जाती है। पता नहीं उसको, वो एक ओमेगा होती है वेट्रेस, उसका दिल होता है वो लावंजी पे आ जाता है और वो तुरंत उनको चाय ऑर्डर करते हैं और वहीं बैठ जाती है उनके पास और उनसे पूछने लगते हैं कि यंग मास्टर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? बट जो लावंजी होता है उसको एक भी जवाब नहीं दे रहा होता, उसके सारे जवाब जो होता है वेंग देता है। वेंग कहता है कि मेरा नाम वेंग है और मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ। बट जो वेट्रेस होती है वो वेंग कहती है कि मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं तो इनसे पूछ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये बात सुनकर जो वेंग है उसका मुँह बना का बना रह जाता है कि जो ये लड़की है वो लावंजी को तो हैंडसम कह रही है, बट जो मैं इतना हैंडसम बनता हूँ मैं तो ध्यान भी नहीं दे रही है। तो वो कहती है कि, तो वो कह रहा तुम्हें इनके बारे में क्यों पूछना है? वो कहती है कि बस ऐसे ही पूछना है। तो वो पूछती है कि आपका कोई पार्टनर है, पार्टनर आपका कोई लाइफ पार्टनर वगैरह है? तो जो लावंजी है उसके साथ कुछ जवाब नहीं दे रहा होता, पर फिर भी जो लड़की होती है चुप ही नहीं कर रही होती, बस बोली जा रही होती है। और फिर अचानक से वो क्या करती है, जाके लावंजी के पास बैठ जाती है और उनकी तरफ देखने लग जाती है। ये बात जो वेंग को बहुत बुरी लगती है कि जो लड़की है वो बहुत चिपकू हो रही है वांगजी के साथ, और साफ नोटिस कर रहा था जब वांगजी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है और उसको अच्छा नहीं लग रहा। वो बस कुछ कह नहीं पा रहा क्योंकि वो इतना बोल नहीं पाता है।
तो जो व्यंग है वो सोचता है कि उन्हें लावण्य से थोड़ी मदद की जाए, क्योंकि जो लड़की है बहुत ज़्यादा चिपकू है और बहुत चिपकने की कोशिश कर रही है, बट लावण्य जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो लड़की होती है जैसे ही अपना हाथ व्यंग के शोल्डर्स पर रखने लावण्य के शोल्डर पर रखने वाली होती है, तुरंत व्यंग अपने सीट से उठता है और उसका हाथ पकड़ के साइड कर देता है उसे, और कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि आपको क्या हो रहा है, मैं एक ओमेगा हूँ और एक अल्फा है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि तो जो व्यंग है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा से बात करने की। तो इस वक्त जो लावण्य जी है वो भी उसका देखता है, और जो लड़की होती है वो भी, वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा अल्फा है, ये मेरा पार्टनर है। ऐसा करके वो अपना हाथ तो सा शोल्डर्स पे रख लेता है, और जो लावण्य जी है वो भी उसको रोकता नहीं है, बल्कि जो लावण्य जी होता है उसे किसी का टच पसंद नहीं होता, बट वो व्यंग को मना नहीं करता उस टाइम। और जो व्यंग है वो कहता है कि ये मेरा अल्फा है, तुम ऐसे कैसे इसको हाथ लगा सकती हो। हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कहोगे। और जो मेरा ये पार्टनर है ये भी ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए नहीं पता है किसी को कैसे मना किया जाता है। ये बात सुन के लड़की उसका दिल टूट जाता है। वो कहती है कि आप एक ओमेगा हो। तो कहता है कि हाँ, और नहीं देखा, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों अल्फा हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा पार्टनर है और तुम्हें ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात सुन के लड़की का दिल टूट जाता है और अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे इस अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस टाइम पास करने आई थी। तुम्हें जो करना है करो, और मुझे मत सुनाओ कि तुम्हारा अल्फा है, तुम्हारा अल्फा है, इतना हैंडसम है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, अपने पैसे दे देना और चले जाना यहाँ से। ये तो ये बात सुन के जो लावण्य होता है वहाँ अपने पैसे रखता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों शॉप से निकलते हैं, व्यंग अपना हाथ हटाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है पेट पकड़ के। वो इतना हंसता कि लावण्य उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखता है। फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसे सॉरी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ करना लावण्य जी, मैंने ऐसा कहा कि तुम मेरे अल्फा। कहते हैं कि मैंने वैसे इसलिए कहा था कि तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। वो लड़की काफ़ी चिपकू थी, उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी और मुझे कोई रास्ता नहीं लगा तुम्हें बचाने का, तो मैंने झूठ ही कह दिया, आई एम सॉरी। तो लावण्य जी तो कुछ नहीं कहता, वो अपना कोल्ड एक्सप्रेशन रखता है। इसलिए व्यंग को लगता है शायद वो गुस्सा तो नहीं होगा। फिर उसके पीछे जाते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने बोला ना एक बार सॉरी। तो लावण्य जी कुछ नहीं कहता और वो व्यंग कहता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, फालतू की बातों पे नहीं। ये बात सुन के व्यंग सोचता है कि शायद सोचता है कि वे लावण्य जी गुस्सा नहीं है, तभी तो उसने कुछ कहा नहीं। तो वो थोड़ी सी राहत सांस लेता है, चलो लावण्य जी का सब गुस्सा नहीं है। बट लावण्य जी तो सच में गुस्सा नहीं होता, उसको तो अच्छा लगा होता है कि जो व्यंग ने ऐसा शब्द कहे किसी और के सामने और उसने उसकी हेल्प की होती है। कि सच में जो लावण्य जी होता है उस टाइम कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो लड़की होती है बहुत चिपक रही होती है और एक ओमेगा होती है, और उस जो लावण्य जी है उसको किसी का टच पसंद नहीं होता है, कोई इसको हाथ लगाए कुछ भी करे, और वो किसी से बातें नहीं करता होता है। बट जो व्यंग है उसका अलग है, उसके साथ आराम से बातें कर लेता है। और जब आज व्यंग ने उसको टच किया तो उसे बुरा नहीं लगा, उसे कोई अजीब सा नहीं लगा, उसको उल्टा अपनापन जैसा बहुत अच्छा लगा। बट ये बात वो व्यंग को नहीं बताता है। और तभी फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने जहाँ पर उनका मिशन था। वो एक ग्रेवयार्ड सी होती है, वहाँ पे मतलब बहुत काले कौवे से उड़ रहे होते हैं, बहुत डरावना सा माहौल होता है वहाँ पे, क्रीपी वॉइसेस सी गूंज रही होती हैं। ये देख के व्यंग कहता है कि लगता सचमुच ही पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए, तो बहुत ज़्यादा डरावना है। बट लावण्य जी उसको रेडी होने के लिए कहता है। फिर वो दोनों रेडी हो जाते हैं और अपने अपने जो उनके जो हथियार होते हैं वो उठा लेते हैं, और जिधर को जो वांझे जिधर को निकाल लेता है और उसको प्ले करना चाहता है ताकि जो घोस्ट है वो बाहर आए और उसको हरा सके, उसको सील कर सके। ऐसा करते ही एक जो काली परछाई सी होती है वो बाहर आती है और वो दोनों उससे लड़ने लग जाते हैं। बट जो लावण्य जी होता है वो काफ़ी स्ट्रांग पड़ रहा होता है घोस्ट के ऊपर, और जो घोस्ट है वो ये नोटिस करती है। बट फिर जो घोस्ट की निगाह व्यंग पे जाती है और उसको व्यंग के अंदर से एक अलग सी ऑरा और अजीब सी मतलब कि महक सी महसूस होती है। तो वो जो घोस्ट होती है अपनी सारी शक्ति वांग जी को धक्का मार के छोड़ देती है और अपनी सारी शक्ति से हमला व्यंग के ऊपर करती है। ये देखे तो व्यंग होता है अपनी पूरी शक्ति है उसको बचने की कोशिश करता है, पर फिर उसको तेज धक्का लगता है और नीचे गिर जाता है, उसको काफ़ी चोट लगती है पीछे। बट फिर वो खड़ा होता है और जो घोष से लड़ने लग जाता है। बट जो घोष होता है उसका ये में उसके मोटिव होता है, जो व्यंग होता है उसकी बॉडी को अपने अंडर लेना, उसको कैप्चर करना। और इस बात को वांग जी समझ आता है, क्योंकि जो घोष होता है वो इस स्पीड से बढ़ रहा होता है कि वो व्यंग के अंदर घुसना ट्राई कर रहा होता है। और वांग जी को लगता है कि व्यंग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जख्मी हो गया होता है। तो इसलिए वांग जी होता है तुरंत अपना जो बेचिन है उसको निकालता है और तुरंत जाके जो व्यंग के आगे खड़ा रहता है और तुरंत वार कर देता है घोस्ट पे अपनी पूरी ताकत के साथ। उसके बाद जो घोस्ट होता है वहीं पे वो एंड हो जाता है
और वहीं पर उसके जो घोष ख़त्म हो जाता है और जो वेंग है वो थोड़ा डर गया होता है, बट वांगजी के एक्शन से वो काफ़ी खुश होता है कि जो वांगजी होता है उसने उसकी जान को बचा लिया होता है और वो वांगजी को थैंक यू कहता है। तो वांगजी उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये जो घोष है तुम्हारी बॉडी को लेने का ट्राई करता बट तुम्हें सबको पता भी नहीं चला। तो जो वेंग कहता है कि मुझे नहीं पता लगा, मैं बस अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो जो वांगजी गुस्से कहता है कि आगे से ध्यान रखा करा करो इस बातों का, नहीं तो ये जो घोस्ट है वो इजी तुम्हारी बॉडी को यूज़ कर सकते हैं, तुम्हें हार्म कर सकते हैं। तो ये वेंग काफ़ी हैरान होता है कि लावंजी काफ़ी गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर, जबकि वो तो कभी किसी साथ तो गुस्सा नहीं होता है। तो जो वेंग है स्माइल के साथ एक क्यूट स्माइल देता है वांगजी को और कहता है कि आई एम सॉरी, आगे ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए। वेंग को हल्की चोट लगी होती है बट वांगजी को बताता नहीं है कि चोट लगी होती है, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जो मार्केट होता है वहाँ पहुँचते हैं। वांगजी देखता है कि वेंग हर चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक मेडिसिन खरीदता है वहाँ शॉप से और अपने पास रख रखता है कि वह वेंग को दे सके रात को लगाने के लिए, जिससे कि उसका जो जख्म है वो ठीक हो सके। और तभी वो दोनों निकलते हैं एक ब्रोथल के पास से, और जो वेंग होता है उसकी नज़र आती है सुंदर सुंदर लड़कियों के ऊपर जो काफ़ी सजी धजी होती हैं और वेंग की तरफ इशारे कर रही होती हैं। जो वेंग होता है अपना कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत जाता है उनके पास बात करने के लिए, और उसको देख के सभी लड़कियां उसके ऊपर आड़े द्वारे घिर जाती हैं और उससे बातें करने जाती है। यंग मास्टर उसको बुलाने जाती हैं। वेंग ये बड़े मजे से उनसे बातें कर रहा था बट वो जा नहीं रहा था, वो सिर्फ बातें कर रहा था। वांगजी को देख के अच्छा नहीं लगता कि वो काम करने आ रहा है, वेंग ये सब क्या कर रहा है, वो भी ब्रोथल जगह पे। तो तुरंत जाता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है, वेंग का हाथ पकड़ता है, तुरंत वहाँ से चला जाता है। और सब जो लड़कियाँ होती हैं हैरान रहते हैं कि इतना हैंडसम बंदा आया अभी और वो उस बंदे को लेकर चला गया। तो आपस में बातें कर रहे होंगे शायद ये उसका पार्टनर होगा या कुछ ऐसा वैसा। और तभी जो वांगजी होता है वो वेंग को ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हें काम के समय ऐसी फालतू जगह पर नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। तो वेंग कहता है कि तो क्या हो गया लंजा, थोड़ा सा फ़न भी करना चाहिए, लाइफ फ़न के लिए ही है। तो आज का जो पार्ट है मैं उसको यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या स्टोरी लाइन है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।